अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। देश में थोड़ी ही देर में अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। तो क्या नए साल में पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अक्सर बीजेपी नेताओं की जुबान से आपको पीओके का मुद्दा सुनाई पड़ रहा होगा और अब तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा जल्द ही बनने वाला है। सीएम योगी ने तो इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया है। योगी का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसे थोड़ा और तोड़कर समझे तो जून में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं, तो उस हिसाब से दिसंबर 2024 तक पीओके का विलय भारत में हो जाएगा और नया साल यानी 2025 हम पीओके के साथ मना सकते हैं। बीते कुछ दिनों से पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पीओके के लोग नारे लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे आजादी की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीओके के कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स देखे गए हैं जहां पर वहां के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब पीओके आने वाले समय में खुद ही भारत में विलय की मांग करने लगेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और उनकी ये भविष्यवाणी सच होती इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रही है। पीओके के लोगों में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। उन्होंने ठान लिया है कि अब वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आजादी के नारे। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहाँ कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब एक बात चलती है बार बार, कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके पीओके पीओके। भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश के सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है वही प्रमाणित कर दे। और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग।
आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि इससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है।